अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। आज और कल का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता जो नहायत मज़बूत, ना इसे तोड़ा जा सकता है ना इसे छोड़ा जा सकता है, क्योंकि हमारा माजी हमारे हाल से मिला हुआ है और हमारा हाल हमारे माजी का अक्कास है। माजी हर सूरत में होता है, किताबों की सूरत में होता है, यादों की सूरत में होता है, बातों की सूरत में होता है। कुछ यादें तल्ख़ होती हैं, कुछ यादें अच्छी होती हैं। इसी तरह कुछ यादें बहुत मिसाली होती हैं, वो याद रह जाती हैं। हमारा माजी हमारी इमारतों में भी झलकता है, हमारा माजी हमारे दरियाओं में, हमारे खेतों में, हमारे खलिहानों में, हमारे बागों में झलकता है। आज हम माजी की एक ऐसी ही इमारत के सामने खड़े हैं जो हमारे शानदार माजी की अक्कास है, जो हमारा शानदार कल है, जिसकी वजह से आज हम मुसलमान फ़ख्र से सर बुलंद कर सकते हैं। ये इमारत हमारी मीरास थी, है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक रहेगी। ये हमारा फ़ख्र है, हमारी शान है। आज हम खड़े हैं किला अटक के सामने। मेरे पीछे मोरी दरवाज़ा है जो किला अटक के दाखिले का पहले भी दरवाज़ा था जब इसे अकबर आज़म ने तामीर करवाया था, और आज भी यही दरवाज़ा इसकी मेन एंट्रेंस है। हम आपको दिखाने लाए हैं अटक किला, जो 438 साल से इसी तरह सर बुलंद खड़ा है जैसे वो रोज़े अव्वल था। आइए आपको लेके चलते हैं अंदर, दिखाते हैं इसकी जो फसीलें हैं, क्या है इसका तर्ज़ तामीर है, क्या चीज़ें हैं। ये जो मोरी दरवाज़ा है ये बेसिकली जो है वो ढलान में और दोहरा दरवाज़ा बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा हल्का सा गोल चक्कर, ये हाथियों के लिए था, ताकि जो है वो हाथी जब स्पीड से नीचे उतरते हैं तो वो सीधे जाकर दरवाज़ों से ना टकराएं, बल्कि जो है वो इस तरह किया गया कि हाथी जो है वो गोलाई में घूम कर आएँ और इन दरवाज़ों से बाहर निकल जाएं ताकि दरवाज़ों को नुकसान ना पहुँचे। तो ये आप देख रहे हैं, ये मेन एंट्रेंस है। उसके बाद ये दोहरा दरवाज़ा है, मोरी गेट इसका नाम है। ये इसकी मेन एंट्रेंस थी। और ये जो साइड पर आपको छोटा सा पाथ नज़र आ रहा है, ये घोड़ों के लिए था, घोड़ों को ऊपर ले जाने के लिए। ये घोड़ों के लिए इस्तेमाल होता था रास्ता, और ये जो है वो गेट हाथियों के लिए इस्तेमाल होता था कि हाथी जो है वो यहाँ से गुज़र कर जो है वो आगे जाया करते थे। और ये जो है वो किला अटक की तारीख़ थोड़ी सी जो है वो लिखी हुई है उर्दू में, और जो है वो ये उर्दू में है। किला अटक की तारीख़ 1581 में बनाया गया अटक का किला। और ये ऊपर फ़ारसी की एक छोटी सी आपको तख्ती नज़र आ रही होगी, ये किले की तामीर की यादगार के तौर पर लगाई गई थी। इस पर सन वगैरह दर्ज है, और जो है वो जब ये किला मुकम्मल हुआ था तो उस वक्त इसे लगाया गया था। ये है वो रास्ता जो घोड़ों को ऊपर ले जाने के लिए इस्तेमाल होता था, और जहाँ से सिपाही और प्यादे जो है वो ऊपर जाया करते थे। ये वो रास्ता है। हम अब किले में दाखिल हो रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं ताकि जो है वो इसके ऊपर चढ़ते हुए स्लिप ना करें, फिसले ना। ये जी हम किले में दाखिल हो गए हैं। हमारे सीधे हाथ को जो है फिर ये एक बालकनी सी बनी हुई है, एक रास्ता सा बना हुआ है, यहाँ से जो है ना वो किले के अंदर चले जाया करते थे। और ये जो है वो फसील की सीढ़ियाँ हैं। हमारे साथ वीडियो कर रहे हैं सैयद शाज गिलानी। शाज, ये ज़रा पीछे का चबूतरा दिखाइएगा। यहाँ मंजनीक जो है वो नस्ब होती थी, जिससे पत्थर फेंके जाते थे दुश्मनों पर। ये वो जगह है जहाँ किसी ज़माने में मंजनीक जो है वो लगाई जाती थी, ताकि जो है वो इसके जो पत्थर हैं, भारी पत्थर, और इससे जो है वो आतिशी गोले भी फेंके जाते थे। हम आपको ले आए हैं फसील के ऊपर। ये मेरे पीछे आपको छोटी छोटी खिड़कियाँ नज़र आ रही होंगी। ये फसील की दीवार है, और ये तीर अंदाज़ों के लिए बनाई गई थी ताकि वो यहाँ से जो दुश्मन का लश्कर है वो उसको निशाना बना सकें। ये छोटी छोटी खिड़कियाँ ये दोहरी बनी हुई हैं। ये आपको ये लोहे के ये जो नज़र आ रहे हैं, इन पर भी जो है वो सिपाही खड़े होते थे, और नीचे खड़े होकर भी जो है वो तीरंदाज दुश्मन के लश्कर पर तीर बरसाया करते थे।
और आइए आप फसील के ऊपर चलते हैं, उस गैलरी के साथ को देखते हैं। जो गैलरी जो है वो इस किले की पूरी फसील को आपस में मिलाती है और आपको बताते हैं कि ये फसील कितनी लंबी है, कितनी ऊंची है, कितनी चौड़ी है, ये सब कुछ आपको बताते हैं। ये है जी वो गैलरी जो पूरी फसील के ऊपर फैली हुई है और इस गैलरी के ज़रिए तमाम बुर्ज जो है वो इससे मिले हुए हैं। इसके ऊपर जाया जा सकता है ना? जी जी ऊपर। हाँ, आइए जी मज़ीद ऊपर चलते हैं। ये जी किले की फसील, इसकी लंबाई जो है वो 1 मील इसकी लंबाई है और 52 फुट ये ऊंची है ज़मीन से, जबकि 5 फुट से ज़्यादा जो है वो इसकी चौड़ाई है। दोहरी फसील बनी हुई है और ये यहाँ भी देखें कि ये आर्चर्स के लिए, तीर अंदाज़ों के लिए जो है ना वो सारी चीज़ें बनाई गई हैं। हर तरह का असलहा जो है वो यहाँ से इस्तेमाल किया जा सकता था दुश्मन के ख़िलाफ़। ये मज़ीद ऊपर बुलंदी, यानी यूँ कह लें कि 3 तख्तों में इस फसील को तामीर किया गया। ये दरमियानी तख्ता है और हम अब इसके सबसे बुलंद हिस्से पर जा रहे हैं जहाँ से गिरदो नवाह पर पूरी नज़र रखी जाती थी। यहाँ से कोई ले लें व्यू बाहर का। ये भी तीरंदाजों के लिए बनाई गई थी, यहाँ से भी तीरंदाजी की जाती थी। अच्छा, ये जो होल्स बने हुए हैं इनके बारे में जो है वो हमें बताया है कि ये यहाँ से गर्म ऑयल जो है वो दुश्मन पर फेंका जाता था और तो ताकि जो है वो दुश्मन आगे ना बढ़ सके। ये किला जो है वो बुनियादी तौर पर फ़ौजी मकसद के लिए तामीर कराया गया था। ये रिहायशी किला नहीं था, फ़ौजी मकसद के लिए था। क्यों तामीर करवाया गया वो भी आपको बताते हैं। ये 1581 की बात है जब मुग़ल बादशाह अकबर जा रहे थे काबुल एक बगावत को कुचलने के लिए। उनके जो है ना वो सौतेले भाई, उन्होंने बगावत कर दी थी। तो यहाँ दरिया जो है वो बहुत तेज़ उस ज़माने में बहता था, लिहाजा वो कई रोज़ तक बादशाह सलामत यहाँ इंतज़ार करते रहे। और जो दाएं बाएं के इलाके थे ये सारे के सारे मुग़लों के दुश्मन थे, यानी यूसुफ ज़ई जो अफ़गान हैं वो भी यहाँ बैठते थे, बाकी जो कबाइल थे वो भी उनके दुश्मन थे। फिर उसने वापसी पर जो है वो इसका हुक्म दिया कि इस किले को जो है वो तामीर करवाया जाए। अच्छा, थोड़ी देर में हम उस बुर्ज पर भी चलेंगे जो सबसे पहले इसका बुर्ज जो है वो तामीर हुआ था। 2 साल में ये किला मुकम्मल हुआ। 1581 में इसे शुरू किया गया और 2 साल 2 महीने ये इसका कुल इलाका था जहाँ जो है वो जिस अरसे में इसे मुकम्मल किया गया। और दीवान अकबरी के जो है वो एक बहुत मोतबत शख्स जिनका नाम था ख्वाजा शमसुद्दीन ख्वाजा शमसुद्दीन खवाफी, उनकी निगरानी में ये किला जो है वो 2 साल 2 महीने में मुकम्मल हुआ। जैसा कि मैंने भी आपको पहले बताया है कि इसकी जो बाउंड्री वॉल है इसकी लंबाई तकरीबन 1 मील है, 52 फुट ये ऊंची है, 5 फुट से ज़्यादा चौड़ी है। और ये गैलरी जो है, अच्छा इसके 18 बुर्ज है। जो इसका पहला बुर्ज जो तामीर हुआ था वो भी हम आपको लेके चलते हैं और वो बुर्ज कैसे तामीर हुआ वो भी आपको बताते हैं कि उस बुर्ज की तामीर में जो है कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो वहाँ पहुँचकर आपको बताएंगे। फ़िलहाल आप ये फसील का नज़ारा करें। और ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि अपनी तामीर के बाद से जब तक मुगलिया सल्तनत कायम रही, इस किले पर जो है वो कोई दुश्मन काम नहीं कर सका, इसको फ़तह नहीं कर सका। हम इस वक्त जो है वो इसके बुर्ज पर खड़े हैं, उस बुर्ज पर जो अटक खुर्द की तरफ खुलता है, यानी दरिया के मुखालिफ समत। ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ आपको एक बड़ा सा दायरा नज़र आ रहा होगा। ये दायरा जो है ये यहाँ 2 मंजनीकें नस्ब होती थी, वही जो मैंने पहले आपको बताया कि उन मंजनीकों की मदद से पत्थर जो है वो दुश्मन पर फेंके जाते थे। और ये व्यू आप इधर से देखें, ये पूरा व्यू जो है वो नज़र आता है, पूरी वादी दिखाई देती है यहाँ से। दुश्मन की फ़ौजें या दुश्मन जो भी था वो दूर दूर तक यहाँ से नज़र आता है।
अब आपको जो है ना वो थोड़ी देर में लेके चलते हैं किले के ज़ेरी हिस्से की तरफ। हम लोग मोरी गेट से दाखिल हुए थे किले के अंदर। इस जो है वो किले के टोटल 4 दरवाजे हैं, जिनमें मोरी गेट जो है वो इसका मेन दरवाज़ा था, काबली दरवाज़ा है, लाहौरी दरवाज़ा है और जो है वो देरी दरवाज़ा। ये 3 दरवाजे नीचे हैं, देरी दरवाज़ा और काबली दरवाज़ा। काबली दरवाज़ा जो है वो और लाहौरी दरवाज़ा, ये अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन को जो है वो आपस में मिलाते हैं, वो दरमियान में मौजूद है। अच्छा, वहाँ भी रॉड्स लगाई गई हैं लोहे की, और वो भी हाथियों को रोकने के लिए लगाई गई थी। जैसे ये मोरी गेट का आपने देखा, वो नीम सर्कल से बना हुआ था। ये हाथी जो नीचे उतरते थे, ज़्यादा रफ्तार से उतरते थे, तो वो ये ख़तरा होता था कि उनके जो है ना वो जो सींग और सूंडें हैं उनको नुकसान ना पहुँचे, दरवाज़ा जो है वो ना टूटे, गेट ना टूटे। इस वजह से जो है वो इसको राउंड शेप में बनाया गया, ताकि वो तसल्ली से और आराम से नीचे उतर सके। आइए आपको अब नीचे लेके चलते हैं। ये मेरे पीछे है जी लाहौरी गेट, लाहौरी दरवाज़ा। बाद में अंग्रेज़ आए तो दरवाज़ा गेट बन गया, लेकिन ये जो है वो चार दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा। अच्छा, ये जो है दरवाज़ा, ये भी बैरूनी आमद के लिए इस्तेमाल होता था। कहते ये हैं कि एक ज़माने में जो जीटी रोड है, ये जो हमारी बैक साइड पर नज़र आ रहा है, ये जीटी रोड जो है ये किले के अंदर से गुजरा करता था। यानी मोरी गेट से ये अंदर आता था, और उसके बाद ये जो है वो अंदर एक छोटा सा बाज़ार होता था, और उस बाज़ार में से गुजरकर ये लाहौरी दरवाजे से ये जो है वो जीटी रोड बाहर निकल जाता था। और फिर जो है वो दोबारा दरिया पार करने के बाद ये पहले पेशावर और फिर जो है वो अफ़गानिस्तान को जाता था। तो ये खारजी दरवाज़ा था दरिया की तरफ का, दिल्ली दरवाज़ा। दिल्ली दरवाज़ा जो है वो किले के ऊपर और नीचे के जो 2 हिस्से हैं इनको आपस में मिलाया करता था। और ये जो सड़क जिस पर मैं खड़ा हूँ, एक ज़माने में इस पर रोशनी का इंतज़ाम भी किया गया था। मैं जैसा कि बता चुका हूँ कि बाज़ार होता था और जीटी रोड जो है वो यहाँ से आया करता था, तो इस सड़क पर जो है वो उस दौर में भी रोशनी का इंतज़ाम जो है वो किया गया था, ताकि ये जगह रोशन रहे और लोगों को आने जाने में जो है वो आसानी हो सके। क्योंकि ये इस दरवाजे से गुजरने के बाद लाहौरी दरवाजे से जो है वो सड़क बाहर निकल जाती है। तो वो दरिया के किनारे था, और ये दोनों मतलब ये अंदरूनी दरवाज़ा है, किले का अंदरूनी दरवाज़ा, जिससे जो है वो किला और जो है वो इसका नीचे का हिस्सा और ऊपर का पोर्शन जो है ये आपस में मिलता था। ये जी लाहौरी गेट का अंदरूनी हिस्सा, और ये सामने दिल्ली गेट का अंदरूनी हिस्सा। ये यहाँ से अब जो है वो दिल्ली दरवाजे से अंदर आते थे, और ये जो लाहौरी दरवाज़ा है यहाँ से वो बाज़ार जो है वो बाहर निकल जाया करता था। जिस बाज़ार का ज़िक्र जो है वो मैंने काबली दरवाज़े पर खड़े होकर किया और लाहौरी दरवाज़े पर खड़े होकर किया था। यहाँ से बाज़ार आता था, और जो है वो आइए हम अब आपको इसकी एंट्रेंस दिखाते हैं। ये वो लोहे के गेट, और ये जो आप ये अपना लकड़ी के गेट हैं, और इस पर ये लोहे की जो मेखें गड़ी हुई हैं, ये हिफाजती नुक्ता निगाह से जो है वो लगाई गई थी। वही जो पहले मैंने मस्त हाथियों का जिक्र किया था, उनको रोकने के लिए। ये देखें कितनी चौड़ी जो है वो इसकी दीवार है। ये वो कुआं है जी जो पानी के लिए बनाया गया था। अब तो खैर इसमें मेरा ख्याल है नीचे तय में खुश्की नज़र आ रही होगी, या जो है ना वो लेकिन एक ज़माने में यहाँ से पीने के लिए पानी हासिल किया जाता था। अच्छा, पीने की बात हुई है तो मैं एक और आपको इस दिलचस्प बात बता दूँ इस किले के हवाले से, कि जो है वो शहंशाह जहांगीर की शराब नोशी जो है वो बहुत मशहूर है। तो बहुत कम लोगों को ये पता है कि जब अपना शाह जहांगीर बादशाह जो है, जब शहज़ादा सलीम था यानी वली अहद सल्तनत था, तो उसको यहाँ का सूबेदार मुकर्रर किया गया था, और अपनी शराब नोशी उसने यहीं शुरू की थी। ज़िंदगी की पहली शराब उसने इस किले में पी। तो ये पीने के पानी के हवाले से ये भी एक बात याद आ गई, तो मैं आपसे शेयर कर दूं। और दूसरी एक दिलचस्प बात आपको मैं ये बता दूं कि आमतौर पर किले जो है वो फतह किए जाते हैं, लेकिन अटक का किला जो है वो वाहिद किला है जो अफ़गानों का एक गवर्नर था जहादात खान, उसने 1 लाख रुपए में ये सिखों को बेच दिया था। तो ये वाक़या भी इसी किले में हुआ। ये भी एक मुरफत वाक़या है कि किले आमतौर पर जो है वो फ़ौजों के ज़रिए हासिल किए जाते हैं, लेकिन ये किला जो है वो पैसों के ज़रिए अफ़गानों ने जो है वो सिखों को बेच दिया था। ये वाक़या भी इस किले के साथ हो चुका है। तो ये बड़ा मतलब पुरस्कार भी है, और जो है वो बड़ा मतलब एक अजीबोगरीब बात भी है कि इतनी बड़ी ज़मीन। और जब सिखों की फ़ौज यहाँ दाखिल हुई है तो उसे 30 लाख मन के करीब जो है, जिसमें गल्ला, जिसमें असलहा, गोला बारूद, वो चीज़ें शामिल थी, वो यहाँ से मिली थी। यानी ये किला जो है वो एक ज़ख़ीरा था, जिसमें जो है वो हर चीज़ जो है वो गोला बारूद से लेकर और खाने पीने की चीज़ें तक जो है वो 1 लाख रुपए में दे दी गई। शायद तारीख़दान ये कहते हैं कि शायद ये हिस्ट्री का सस्ता तरीन सौदा था जो अफ़गानों ने किया और सिखों को बेच दिया। ये भी इस किले की एक ख़ास बात है। ये मेरे पीछे जो है वो है बेगम सराय, और इसके साथ जो है वो एक मस्जिद बनी हुई है।
अच्छा, बेगम सराय की एक ख़ास बात मैं आपको ये बताऊं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि शहंशाह जहांगीर ने शराब नोशी यहाँ शुरू की, इसी तरह ये जो बेगम की सराय है ये जहांगीर ने अपनी जो मलिका नूर जहाँ है उसकी फरमाइश पर बनाई गई थी। ये किले की वाहिद रिहायशी इमारत थी जहाँ जो है वो बाकायदा बादशाह जो है वो रहता था, उसकी बेगमात रहती थी, और जब वो यहाँ आती थी तो यहाँ के बाद ये आगे जो है वह गार्डन है, तो यहाँ वो क़याम करती थी और आराम करती थी कुछ दिन या कुछ अरसा, जो भी है ज़ाहिर है वो मलिकाएँ थी, शहज़ादियाँ थी, तो एक दिन 2 दिन या जब तक वो चाहती तो बेगम की सराय जो है यहाँ क़याम करती थी। अच्छा, ये बेगम की सराय जो है यहाँ आने के लिए और उन शाही बेगमात के जो है वो किले में आमद रफ्त के लिए और इवन सिपाहियों के लिए 3 खुफिया सुरंगें मौजूद थी जो है अंग्रेज़ों के दौर तक रहीं, लेकिन उसके बाद वो फिर बंद कर दी गई। तो ये जनाब वो किला है और ये वो वाहिद रहायशी इमारत है मेरे पीछे जो बेगम की सराय कहलाती है, और ये मलिका नूर जहाँ की फरमाइश पर जो है वो तामीर कराई गई थी। ये है जी काबली गेट। मैंने बताया था कि इसके 4 दरवाज़े हैं। मोरी गेट से हम दाखिल हुए थे, ये काबली दरवाज़ा है और इस वक्त हम काबली गेट पर खड़े हैं। कभी ये आबाद हुआ करता था। ये मेरे पीछे जो है वो चमगादड़ों ने बसेरा कर रखा है, यानी जहाँ इंसान नहीं रहते वहाँ अब जानवर हैं। ये दिन में सोती और रातों को जागती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये बहुत जल्द इनका भी सफाया होने वाला है यहाँ से। इस वक्त जो है ये मौजूद हैं, लेकिन फिर ये किला आबाद होगा और लोगों की आमद रफ्त शुरू होगी इंशाअल्लाह ताला। और ये जो है वो अपना इधर क्या था, हाँ, इसके पीछे जो है वो स्तबल का इलाका है। हाथी और घोड़े जो है वो यहाँ हुआ करते थे। ये ऊपर देखें, ये सारी चमगादड़ें जो है वो नज़र आ रही हैं आपको। ये जी काबली दरवाज़े के अंदर से गुजरकर हम उस जगह जो है वो आ रहे हैं। ये ऊपर चमगादड़ों का शोर, और ये वो जगह है जी जहाँ जो है वो हाथी और घोड़े जो है वो शाही बेगमात के और बादशाहों के और शहज़ादों के घोड़े और हाथी जो है वो रखे जाते थे। यहाँ से वो रवाना हो जाती थी बेगम की सराय, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई है। ये उसका सारा व्यू है। अच्छा, ये जो आप गेट के ऊपर निशान देख रहे हैं, ये 6 सितारों वाला सितारा जो है, ये अपना आम तौर पर जो है वो इसे सितारा दाऊदी कहा जाता है। 6 कोनों वाला सितारा ये अंग्रेज़ों के बनवाए हुए हैं। ये जो पत्थर का काम ऊपर करवाया गया है ये अंग्रेज़ों ने करवाया हुआ है। गेट पहले से मौजूद था, उन्होंने इसे रेनोवेट किया था और साथ ये अपनी निशानी छोड़ गए। 6 कोनों वाला सितारा, इसे निशान दाऊदी भी कहा जाता है और सितारा दाऊदी भी कहा जाता है। तो ये मौजूदा जो शक्ल आपको नज़र आ रही है ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई शक्ल है, लेकिन बहरहाल दरवाज़ा ये मौजूद था और इसका रुख चूँकि काबुल की जानिब था। ये मुग़लों का एक रिवाज रहा है कि जिस शहर की तरफ जो है वो दरवाजे हुआ करते थे उसका नाम जो है वो उसी शहर के नाम पर रख दिया करते थे। इसका रुख चूँकि काबुल की तरफ था, लिहाजा इसका नाम जो है वो काबली दरवाज़ा रखा गया। हम मौजूद हैं जिस वक्त किले के निचले हिस्से में, और जो है वो अभी हमने आपको जो है ना वो लाहौरी दरवाज़ा दिखाया है, काबली दरवाज़ा दिखाया है, जो ऊपर वाले पोर्शन को नीचे वाले पोर्शन से मिलाते थे। तो इस वक्त हम ऐन उस मकाम पर खड़े हैं जहाँ हमारे करीब जो है वो फांसी घाट जो है वो एक ज़माने में बनाया गया था। अच्छा, फांसी घाट का मैं ये बता दूं कि इसे तामीर तो अकबर के ज़माने में ही किया गया था, लेकिन जब अंग्रेज़ यहाँ आए और उन्होंने 1851 में जब जो है वो यहाँ पर कब्ज़ा किया 1857 की जंग के बाद, और यहाँ जब वो आए तो उन्होंने फांसी घाट में अपनी ज़रूरी तरमीम की। इस फांसी घाट की ख़ास बात यह है कि टनल के ज़रिए जो है ये मिला हुआ है। ये जो है वो अगर दिखा सकें तो फांसी घाट दिखाइएगा। यहाँ जो रियासत के दुश्मन होते थे उनको जो है वो फांसी दी जाती थी और उसके बाद जो है वो लाश जो है दरिया में बहा दी जाती थी। पीछे से पानी का प्रेशर आता था और वो लाश को साथ ले जाके इसको बहा ले जाता था, लाश को, यानी दरिया बुर्द कर देते थे वो। हैं। अच्छा, एक ज़माने में तो जाहिर सी बात है जब ये किला आबाद था तो ये रास्ता भी बहुत साफ़ था। यहाँ जो है वो ये भी मैं बता दूं कि उस ज़माने में पुख्ता सड़कें जो है वो सोलंग से बनाई जाती थी, यानी ईंटों की सड़कें बनाई जाती थी और वो हमारी आज की पुख्ता शाहराहों से कहीं ज़्यादा मजबूत होती थी। तो अब ये अरसा दराज से चूँकि काबिल इस्तेमाल नहीं रहा तो जो है वो ये रास्ते भी कच्चे पक्के हैं, लेकिन इसको जल्द ही रेनोवेट भी किया जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला जो है वो जब लोग यहाँ आएंगे तो इसको अच्छी खासी बेहतर हालत में पाएंगे जो ये हालत है। ये जी हम बुर्ज के निचले हिस्से में आ गए हैं और अब आपको जो है ना वो
बुर्ज के ऊपर लेके चलते हैं। ये यहाँ से दरिया का नज़ारा आप करें। अच्छा, ये जो सामने नज़र आ रहे हैं आपको सतून, ये पानी को नापने के लिए जो है वो बनाए गए थे कि दरियाए सिंध में जो है वो पानी कितना आ रहा है। इसी से जो है वो फिर जब यहाँ एक ज़माने में कश्तियों का पुल भी होता था, तो इन्हीं जो है वो ये जो सतून बने हुए पत्थरों के, इन्हीं से पानी की जो है वो गहराई नापी जाती थी और फिर उसी हिसाब से इसे दरिया पार करने के इंतज़ाम किए जाते थे। ये बहुत पुराने दौर के हैं। ठीक है। अच्छा, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा वाटर गेट लिखा हुआ। अच्छा, ये बना तो उसी दौर में था, लेकिन बाद में जो है वो अंग्रेज़ इसको इस्तेमाल करते रहे। जैसा कि जो है वो फांसी घाट जो है वो पहले लकड़ी का बना हुआ था सारा, तो जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो उन्होंने लकड़ी की जगह जो है वो जाल जो है वो लोहे का बना दिया और यहाँ से पानी का प्रेशर वो छोड़ा करते थे, जिससे वो लाश जो है वो दरिया में बह जाती थी। ये जी सीढ़ियाँ हैं जो टनल की बेस तक जा रही हैं। इतनी खूबसूरत मनसूबाबंदी के साथ ये किला बनाया गया था कि ये मैंने जैसे पहले आपको बताया कि ये 238 साल तक नाकाबिले शिकस्त रहा है। कुछ और दिलचस्प बातें हैं वो आपसे ऊपर पहुंचकर करते हैं। फ़िलहाल ये टनल देखिए। ये जो मैं ईंटों की सोलन की बात कर रहा था, आपको जगह जगह जो है वो छोटी ईंट नज़र आ रही होगी। ये एक ज़माने में बहुत पुख्ता ईंट होती थी। ये हम पहुंच गए जी नीचे, और ये सामने वही फांसी घाट जो हमने ऊपर से जो है वो आपको दिखाया था, ये उसका ढांचा है। और इसके वो रास्ते बंद किए जा चुके हैं जहाँ से लाशें बहाई जाती थी या जहाँ से इसको अंदर फेंका जाता था, लेकिन वो आसार अब तक मौजूद हैं यहाँ पर। ले जी, हम चल रहे हैं उस बुर्ज पर जहाँ से इस किले की तामीर का आगाज़ हुआ था। ये वही सीढ़ियाँ, पुख्ता ईंटें, आज तक सलामत, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जी वो बुर्ज है। इन होलों में तोपें लगाई जाती थी। अच्छा, ज़्यादातर दुश्मन जो है वो चूँकि अफ़गानिस्तान से आते थे, इसलिए इनका रुख जो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ ज़्यादा था। यहाँ बड़ी बड़ी तोपें लगा के और दरिया पार जो है वो उनको गोले फेंके जाते थे। जो है जिस बुर्ज पर हम खड़े हैं, ये इस किले का तामीर होने वाला सबसे पहला बुर्ज है। अच्छा, ये भी मैं बता चुका हूँ कि ये जो है वो किला अकबर बादशाह ने तामीर करवाया। उस वक्त तामीर करवाया जब वो कामरान मिर्ज़ा, जो उसका सौतेला भाई भी था, दूसरा एक भाई भी था, वो काबुल का गवर्नर था, उसने बगावत कर दी और पंजाब पर हमला कर दिया। अकबर बादशाह को ये बात बड़ी नागवार गुजरी और वो उसकी बगावत को ख़त्म करने के लिए ख़ुद दिल्ली से चला, और जब यहाँ पहुँचा तो दरिया का पानी बहुत ज़्यादा था। कई जो है वो रोज़ उसे यहाँ इंतज़ार करना पड़ा। तो उसने जो है वो जब वापस आया काबुल से, तो ये डिसाइड किया कि यहाँ जो है वो किला बनाया जाए। अच्छा, चूँकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पानी जो है वो ज़मीन का बहुत नीचे है, वो दस्तयाब होना मुमकिन नहीं था। तो मशवरा ये दिया गया, जो माहिरीन थे उस ज़माने में, जंगी माहिरीन, उन्होंने मशवरा ये दिया कि दरिया के ऐन किनारे जो है कोई ऐसा बंदोबस्त किया जाए जहाँ से हम पानी हासिल कर सकें। तो ये पाया कि जो बुर्ज जो है वो, जो एक बुर्ज जो है वो दरिया के किनारे तामीर किया जाए ताकि हम बराह रास्त दरिया का पानी ले सकें। अच्छा, अब चलता है दरिया, अब तो तरबेला डैम बन गया, पानी ज़ाहिर है कम आता है, लेकिन उस ज़माने में जो है वो तरबेला डैम तो था नहीं और बहुत ज़ोरों शोर से दरिया में पानी आया करता था, इतना कि इसे अबूर करना भी नामुमकिन था। तो अकबर ने जो है वो ये हुक्म दिया कि इसके पहले बुर्ज की बुनियाद जो है, ये जिस बुर्ज पर हम खड़े हैं, वो दरियाए सिंध में जो है वो रखी जाए। तो बहुत कोशिश की गई, कई रोज़ कोशिश की गई, लेकिन ये कि बुर्ज ज़ाहिर चलते दरिया का पानी जो है वो, ये नामुमकिन सी बात है कि उसमें बुर्ज जो है वो तामीर किया जा सके। कई दिन जो है वो माहिरीन लगे रहे, लेकिन जब बुर्ज तामीर नहीं हुआ, उन्होंने जाके बादशाह को बताया जी कि बुर्ज नहीं बन रहा। अकबर आज़म जो है वो, ठीक है, दीन इलाही की वजह से वो बदनाम भी था, मशहूर भी था, लेकिन उसे ये पता था कि औलिया अल्लाह क्या होते हैं। उसने जो है वो लोगों से कहा कि ये पता करो कि इर्द गिर्द के इलाके में कोई बुज़ुर्ग, कोई वली, कोई सूफ़ी मौजूद है या नहीं है। लोगों ने बताया जी कि 2 वली यहाँ मौजूद हैं, एक का नाम शाह सदरुद्दीन और दूसरे जो बुज़ुर्ग हैं उनका नाम है शाह ईसा।
उन्होंने जो है वो पैगाम भेजा कि बादशाह सलामत ने बुलाया है। शाह सदरुद्दीन साहब के पास वो पैगाम पर पहुंचा। शाह सदरुद्दीन साहब ने शाह ईसा की ड्यूटी लगाई, उन्हें जो है वो हिदायत की, हुक्म दिया या नसीहत की कि आप जो है वो बादशाह के पास जाओ। शाह ईसा जब यहाँ तशरीफ़ लाए और अकबर बादशाह से जब मिले तो वो बड़ी इज़्ज़त से पेश आया। उसने पूछा जी आपका मसला क्या है। अकबर बादशाह ने बताया जी कि मेरा मसला ये है कि मैंने दरिया में जो है बुर्ज बनाना है और दरिया का पानी इतना ज़ोरावर है कि वो बुर्ज नहीं बनाने दे रहा। शाह ईसा जो है वो यहाँ दरिया के किनारे तशरीफ़ आए, बाकायदा पानी में उतरे। कहा जाता है कि घुटनों घुटनों पानी में उन्होंने खड़े होकर दरिया को बाकायदा ये हुक्म दिया कि पीछे हट जा। पानी को ये हुक्म दिया कि पीछे हट जाओ। मुसलमानों ने बहुत सारी मुश्किलें जो है वो झेली हैं, बहुत सारी सोबतें बर्दाश्त की हैं, उन्हें किला तामीर करने दो। और कहा जाता है कि वो दरिया का पानी बाकायदा पीछे हट गया। उन्होंने अपना असा जो है वो उस जगह पर गाड़ दिया और उस असा के आगे दरिया का पानी नहीं, दरिया बह रहा था लेकिन पानी आगे नहीं आ रहा था। लिहाजा उन्होंने अपनी निगरानी भी, जिस जगह हम खड़े हैं ये इस किले का सबसे पहला बुर्ज है। इसकी बुनियाद रखी गई थी 15 मई 1581 ईस्वी। कुछ लोग कहते हैं कि जी 30 मई को बुनियाद रखी गई थी, कुछ लोग कहते हैं 15 मई को रखी गई थी। लेकिन ये वाक़या जो है वो तारीख़ी वाक़या है कि शाह ईसा के हुक्म पर दरिया का पानी पीछे हटा, उन्होंने अपना असा गाड़ा और उसके बाद वो पानी आगे नहीं आया और फिर ये बुर्ज पहले बना और उसके बाद ये पूरा किला तामीर हुआ 2 साल 2 महीने के अरसे में। अच्छा जी, हम उसी बुर्ज के ऊपर खड़े हैं जिसका मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था। शाह ईसा जिनकी दुआओं के तुफ़ैल और जिनके हुक्म पर जो है वो पानी पीछे हटा, नीलाब से वो तशरीफ़ लाए थे और उनके जो है वो, मैं तो यही कहूँगा कि ये उन्हीं का जो है वो उनकी दुआओं का कमाल है कि ये किला आज आपके सामने खड़ा है। अच्छा, ये उस बुर्ज की इंतहाई बुलंदी है जिस बुर्ज को सबसे पहले तामीर किया गया था। अच्छा, मेरे जो है वो सीधे हाथ को ये चट्टानें नज़र आ रही होंगी दरिया के किनारे, और वो दरिया के उस किनारे भी चट्टानें हैं। जब ये पुल नहीं बने हुए थे, खैराबाद के पुल या रेलवे का पुल नहीं बना हुआ था, तो इन दोनों चट्टानों के दरमियान जो है वो लकड़ी और रस्सियों की मदद से पुल बना पहले, और उसके बाद जो है वो कश्तियों का पुल बनाया गया। वो भी इसी मकाम पर था, कश्तियों का पुल। और जो शाही बेगमात थी वो कश्तियों के ज़रिए जो है वो यहाँ बाकायदा घाट एक बना हुआ था पुराने ज़माने में, और इस घाट पर वो उतरा करती थी शाही बेगमात, और उसके बाद जो है वो किले के अंदर चली जाया करती थी। वो बेगम सराय जो है वो भी आप देख चुके हैं पहले। अच्छा, जो है वो मेरे पीछे जो ये जो गांव है, ये मेरे सीधे हाथ को, ये मलाही टोला है। जब अकबर ने ये किला आबाद किया यानी ये तामीर कराया तो ये बनारस से जो है वो इन मलाहों को लाया गया था, और बनारस में दरियाए जमुना में ये लोग कश्तियाँ चलाया करते थे। 500 कश्तियाँ भी इनके साथ आई थी, और ये सारे के सारे लोग जो है वो बनारस से यहाँ आए थे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि अकबर ने जो है वो ये किला बनाकर खाली छोड़ दिया। उसने कश्तियों का एक बेड़ा भी बनाया था ताकि बवक्ते ज़रूरत जो है वो दरिया पार किया जा सके। तो इसका नाम अब भी मलाही टोला है। अकबर ने इन्हें जायदादें दी, अकबर ने इन्हें बादशाह वो ज़मीनें अलाट की, और ये आज भी उन ज़मीनों पर बैठे हुए हैं। इस जो है वो एक ख़ास बात मैं आपको और बता दूं इस किले की, कि इस किले में जो दूसरे किले मुग़लों ने बनवाए उनमें मस्जिदों के अलावा जो है वो मंदिर भी बने, क्योंकि मुग़लिया दौर में जो है वो हिंदुओं को भी बहुत आला मकाम हासिल था। लेकिन ये वो वाहिद किला है मुग़लिया दौर का जिसमें मस्जिद तो आप देख चुके हैं लेकिन मंदिर कोई आपको नहीं मिलेगा। ये मुग़लों के किले की एक ख़ास बात थी कि वो तमाम मज़ाहिब के लोगों को जो है वो उसमें जगह दिया करते थे, लेकिन इस किले में मस्जिद के अलावा कोई और इबादतगाह मौजूद नहीं। अच्छा, मेरे पीछे जो है वो ये तो जीटी रोड के नए पुल हैं, खैराबाद एक आने के लिए इस्तेमाल होता है, जाने के लिए होता है। अकबर बादशाह ने जब कई रोज़ की मुश्किलात के बाद दरिया पार किया और वो दरिया के पार पहुँचा, तो उसने जो है वो जो अल्फाज अदा किए थे वो थे खैराबाद, यानी मैं खैरियत से जो है वो दरिया पार करके आ गया हूँ। वो दौर वो था जब बादशाहों के मुंह से निकले हुआ लफ्ज़ जो है वो कानून होता था, वही आइन होता था, वही सब कुछ होता था। लिहाजा इस जगह का नाम जो है वो खैराबाद पड़ गया। तो ये मलाही टोला जो है ये भी अकबर का आबाद किया हुआ है जो अभी आपने देखा, और ये जो मेरे पीछे दरिया के पार जो कस्बा है इसका नाम खैराबाद है, ये भी अकबर का ही आबाद किया हुआ है। यही वो जगह है जहाँ उसने पहुँच कर खैराबाद कहा और इस जगह का नाम खैराबाद पड़ गया। आप भी खैर आफियत से रहिए, आप भी जो है वो सलामत रहें, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। यहीं से हम आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगे। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।